जय हिंद। कैसे है बच्चों? आप लोग को जो पढ़ाए हम हिंदी में वही आया। कोई बच्चे ये नहीं कह सकते हैं सर ये नहीं पढ़ाए हैं वो नहीं पढ़ाए हैं। सेम टू सेम हु बहू आया बच्चों। आप लोग देख के बताए हमको सर जो पढ़ाए वही सिर्फ क्वेश्चन आया। आप लोग को जितना निबंध बताए थे निबंध भी वही पूछा, लेटर लिखाए थे वही पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे वही क्वेश्चन आंसर, जितना फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी में जितना क्वेश्चन आंसर लिखाए थे वही आया। आया कि नहीं आया बताइए? तो बच्चों कल आप लोग का मैथ है और मैथ में हम जो छह सात क्वेश्चन लेके जो आए हैं एकदम ये सब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, एकदम 100% देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। आप लोग को ग्राफ से मिलेगा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 11.1 11.2 से क्वेश्चन मिलेगा, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर जितना बताएंगे 7 नंबर 7 को क्वेश्चन बताएंगे, सातों 5 नंबर में पूछेंगे, वो भी 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर में नहीं, 5 नंबर में पूछेंगे, पांचों सातों। समझ गए? तो बच्चों यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसको देख के जाना, सब क्वेश्चन देख लो, एकदम 5 नंबर आप लोग का छूटेगा नहीं। समझ गए? तो ये पूछना तय है, 100% एकदम पूछबे करेगा। समझ गए ना? तो बच्चों इसको देख के जाना। आप लोग 1 घंटा का ही 1 घंटा सिर्फ देना समय, 1 घंटा अंदर आप लोग रिवाइज भी कर लेना और उसको बना करके अपना सर्टिफाइड हो जाना, मतलब कि बना करके आप लोग देख लेना कि हाँ बना सकते हैं। वहां क्वेश्चन आप लोग यही क्वेश्चन बनाना है बच्चों, ये कहेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, 7 गो क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर सब सवाल। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म। क्या कह रहा है बच्चा? रैखिक समीकरण युग्म इतना x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख मतलब ग्राफ खींचे और हल करे। बोला आलेखीय विधि से हल करे पूछ देगा या ग्राफीय विधि से या ग्राफ खींचे आप लोग को पूछ देगा, तो आपको सिर्फ ग्राफे खींचना है बच्चों। एक ही ग्राफ मिलेगा एग्जाम में और वो ग्राफ आप लोग को एक मिलेगा, आपको सही तरह से और सही तरह से मान बैठाना है और उसका मान निकालना है। तो मान निकाल करके आपको ग्राफ खींचना है। एकदम बहुत सिंपल तरीका से आप लोग को बताएंगे, एकदम बहुत आसान तरीका से ग्राफ जैसे बताते हैं हर बच्चे को हम उसी तरह बताएंगे। ठीक है? तो बच्चों इसको देख के जाना, एकदम समझ लेना, इसी तरह ग्राफ आप लोग को मिलेगा देखने के लिए कल। तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है, 2 समीकरण दिया रहेगा, x माइनस 2y बराबर कितना है 5 है और दूसरा समीकरण कितना है 2x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है। तो बच्चों सबसे पहले कम करेंगे समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। क्या मान लो बच्चों? समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। पहले फर्स्ट वाला का कम करेंगे, लिखना है समीकरण फर्स्ट। जैसे हम कर रहे हैं आपको भी बच्चों वही उसी तरह करना है। ध्यान से देखो समीकरण फर्स्ट के, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, किसी एक का मान निकालते हैं, या एक्स वाला या वाई वाला, किसी एक का मान निकाल करके आपको उसका मान बैठाना, जिसको ई पार करेंगे। जैसे देखो बच्चों, देखो अगर y को पार करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x को इधर रहने दो। तो क्या होगा, x बराबर 5 प्लस 2y, जिसको ये पार किए हैं उसी का मान रखना है। अब देखो बच्चों एक बॉक्स बना लेंगे, क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ध्यान से देखो बॉक्स बना लिए। अब देखो बच्चा, जिसको ये पार किए हैं उसी का मान रखेंगे ताकि x का मान निकल जाए। जो अपने यो याद रखना बच्चों, जितना छोटा से छोटा मन रखो ताकि ग्राफ उतना बड़ा देगा नहीं आप लोग को। समझ गए? ग्राफ उतना बड़ा देगा नहीं, आप लोग जितना छोटा से छोटा आप मन रखो ताकि ग्राफ के अंदर आ जाए। समझ गए ना? तो बच्चा तो बोलो कितना मान रखे, सबसे पहले हम लोग रख सकते हैं 0। सबसे पहले 0 से मान रखो, अगर इसके आगे अंक रहता तो अंक जाता उसको बट्टा के रूप में, उसमें देखो बताएंगे, देखना अभी। इसमें तो डायरेक्ट ये आसान आसान मिल गया आप लोग को, ये कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें मान निकालो, एक्स का मान निकल जाएगा। देखो जैसे 0 बैठाए, 2 गुना 0 करेंगे कितना होगा 0 होगा, तो 0 5 प्लस 0 5 होगा जी। तो ये एक्स का मान क्या है, देखिए जैसे हम बगल में बना के दिखाते हैं आप लोग को, एक्स बराबर कितना है 5 प्लस 2 गुना हम कितना मान रखे 0 ना, तो एक्स बराबर 5 प्लस 2 गुना 0 0 होगा, तो एक्स बराबर 5 प्लस 0 5 होगा, मतलब एक्स का मान कितना आया 5 लिखे ना, कोई दिक्कत, यही तो मान निकलना था। यही अधिकतम मान 3 को अगर नहीं मिल रहा है 3 को, तो 2 गो से ज्यादा कम नहीं आप लोग को मान बैठाना है, 2 गो से ज्यादा कम नहीं। समझ गए? 1 गो से मान नहीं निकलता है, ग्राफ नहीं बनता है,
कम से कम 2 ठो, या अगर ज्यादा बढ़िया से बनाना चाहते हो बच्चों 3 ठो मन रखना। क्या ठो मन रखना? 3 ठो, समझ गए ना? तो बच्चा बोलो, एक ठो मन रख लिए 0, अब और एक ठो मन अपने मन से 1 रखो, तो 2 एका 2, कितना 2 एका 2, कितना रखे मन? 1 रखे, तो 2 एका कितना होगा? 2, अब 5 2 कितना होगा? 7, कितना होगा? 7, है ना? अब देखो बच्चा 2 रखेंगे तो 5 4 9 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना? तो 9 उतना बड़ा नहीं मन रखना, माइनस में रखो, तब छोटे अपने हो जाएगा। अगर हम रखे माइनस से, क्या रखे बच्चा? माइनस से, तो 2 एका 2, माइनस 2, 5 में 2 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? जैसे बच्चा इसी में मन रखते हैं, ध्यान से देखो, इसी में मन रखते हैं। जैसे हम क्या किए, कितना रखे मन, पहले ये बताओ तो। रखे, कितना रखे बच्चा? बोलो तो। मान रखे सर, रखे माइनस से, यानी रखे। अब बोलो x प्लस 2 का 2 माइनस 2 होगा ना, तो x बराबर कितना बचेगा? 3 है, वही देखे ना, कोई कम किए हैं, समझ गए ना? तो बच्चा यही कहेंगे, एकदम देख के जाना। अगर 5 नंबर वाला सवाल नहीं छूटे, प्लीज देख लेना, समझ गए ना? एकदम एक एक सवाल इससे तय है, जो लेके आए हैं 7 गो सवाल, एक एक सवाल आप लोग को देखने निश्चित मिलेगा, समझ गए ना? तो बच्चा, तो देखो 3 को मान निकल गया ना, अब इसका क्रम तमाम हो गया। अब देखो, अब समीकरण सेकंड क्या है बोलो तो, कितना है? अब इसमें भी किसी एक को पार किया, तो इसमें भी कर दो। ये प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में, क्या बचेगा? 2x बराबर 10 माइनस 4y, क्या बचेगा जी? अब देखो, इसके आगे भी नहीं रहने देते हैं, यहाँ कुछ नहीं था तो डायरेक्ट में निकल गया। अब इसके आगे क्या है? अंक 2 है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर कितना होगा? 10 माइनस 4y बटा कितना? 2। अब देखो बच्चा, अब क्या करना है? फिर बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई, क्या बनाएंगे? एक्स वाई बॉक्स बनाएंगे। अब देखो बच्चा, ऐसा मान रखेंगे ताकि 2 से कटे, इसमें ऐसा मान रखेंगे ताकि 2 से कटे, समझ गए? इसमें नहीं नहीं था, नीचे में तो डायरेक्ट मान निकाल लिए, एकदम हो गया। इसमें मन रखना, बट ऐसा मन रखेंगे बच्चा 2 से कटे, समझ गए ना? एकदम दिमाग में, एकदम ऐसा दिमाग में लाओ अंक ताकि 2 से तुरंत कट जाए। जैसे पहले क्या, 0 बैठा के देखेंगे, 0 बैठा के देखो, तो कितना होगा? 4 गुना 0 0 ना होगा, 10 में 4 0 नहीं घटेगा, क्या? 10 बटा 2, 10 बटा 2, 2 पंचे 10, कितना आया? 5 आया। देखो इधर बगल में बना के दिखाते हैं। जैसे बच्चा क्या किए हम बोलो तो, 10 माइनस 4 गुना क्या रखे? 0, अब बटा 2, तो x बराबर क्या होगा? 10 माइनस 4 गुना 0 0 होगा, बटा 2, x बराबर कितना होगा? 10, 0 नहीं घटेगा जी, अब बटा 2 पंचे 10, x का मान क्या है? पहुंचे ना यार, ये लिखे ना, मतलब जिसका मन रखे पहले उसको रख देना है, उसके मन बाद में किसका मन आएगा? एक्स का मन। तबियत खराब है बच्चों, बहुत तबियत मेरा खराब है, खांसी का लेस है, सर्दी खांसी पूरा। अब फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं ताकि कल का एग्जाम जो है मैथ है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, और आप लोग को मैथ एकदम 100/100 लाना है। कैसे लाएंगे? जितना आप लोग को वीडियो में पढ़ाए हैं, सारा बच्चों अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, समझ गए? और ये भी देख के जाना है, समझ गए? तो बच्चा, तो पहले जिसको यो याद रखना बच्चा, जिसको एक बार मन रख दिए हैं दोबारा नहीं रखना है। जैसे इसमें रख दिए हैं मन, दोबारा रखे किसी का, इसमें भी ऐसे मन। हालांकि अब जो समीकरण फर्स्ट में मन रखे हैं वो सेकंड में रख सकते हैं, अगर कटे तो, समझ गए ना? ऐसा मन रखना है, समझ गए? तो बच्चा, और 1 रखते हैं तो 4 एका 4, कितना रखे? 1 रखे, 4 एका 4, 10 में 4 गया, कितना बचेगा बोलो? 6, 2 से कट रहा है, मतलब कितना रखे बच्चा? 1 रखे, तो 4 एका 4, 10 में 4 गया, कितना बचेगा? जैसे बोलो, इस जगह बना के दिखाते बच्चा, इस जगह ध्यान से देखो, कितना रखे बच्चा? कितना, तुम ही लोग बताओ। सर रखे 1, कितना रखे बच्चा? 1 रखे इस जगह, तो कितना होगा? 4 एका 4, तो बोलो बच्चा, 10 में 4 गया, कितना बचेगा? 6/2, 2 तिया 6, मतलब x का मान क्या आया? 3 है ना यार, तो कितना आया? 3। और एक मान रखो तो अगर कटने वाला है, 2 4 दूनी 8, तो हाँ कट जाता है। 2 रखे हैं अगर, तो कितना रखे? 2, तो 4 दूनी 8, 10 में 8 गया, 2 2 1 कहाँ? 1 ना हुआ। तो बच्चा हमारा 90% ग्राफ बन चुका है, अब सिर्फ ग्राफ खींचना है। अगर आप लोगों को खींचने के लिए आते हैं ग्राफ, और नहीं आते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसमें बच्चा ग्राफ कैसे खींचा जाता है, समझ गए? तो बच्चा हम क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे क्या बच्चा बोलो तो, करेंगे इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान से तो इधर करते हैं, इधर रख देते हैं, ध्यान से देखना। तो बच्चा हम बीच में इसी तरह ग्राफ रहता है, हम बीच में कोई हम
मतलब बिंदा ले लिए, आई इस जगह लिख दिए 0। आई इसी से हम बीचों बीच रेखा खींचेंगे। आप लोग उससे खींचना, किससे जनता है खींचना बच्चा, पेंसिल से बीचों बीच खींचते हैं ना, है खींचते हैं हम। ऊपर होता है वार और नीचे क्या होता है बच्चा, माइनस वाई होता है ना। इधर होता है बायों तरफ हमारा होता है एक्स माइनस एक्स, इधर होता है प्लस एक्स, प्लस तो छुपा रहता है, समझ गए। इधर क्या लिखते हैं बच्चा, एक, क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5। आप लोग एकदम मोटा वाला बिंदा पे मतलब लाइनिंग पे 1 2 3 लिखना, समझ गए। तो आप लोग को सारा चीज बताए हैं हम, पहले भी ग्राफ बता चुके हैं, अभी भी लास्ट के समय में, ताकि भूलो नहीं, लास्ट के समय आप लोग को बता देते हैं, समझ गए ना। तो देखो 5 6 7 जहां तक आ जाए, 7 8, इधर क्या होगा -1, क्या होगा नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई दिक्कत, जहां तक आ जाए -7, समझ गए ना। अब देखो बच्चा इधर क्या होगा ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए ना। अब देखो बच्चा यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चा, ओहो सब आ रहा है, को दिखा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखना बच्चा, बढ़िया से देख के जाना, समझ गए। तो बच्चा देख के जाओगे तभी समझोगे, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में देखो, x का मान कितना है, 5 है ना। यहाँ 5 देखो कहाँ है, प्लस में, वो देखना प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, प्लस वाला 5 कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ हाथ रखना है तो। और y का मान कितना है, 0। अब 0 देखो न ऊपर गया, नीचे गया, न इधर गया, न इधर गया, कहाँ रह गया, यही रह गया ना। तो जो मान बड़ा आया है उसी जगह बिंदा रख दो, इसी जगह बिंदा रख दिया, कहीं ना गया 0, मतलब y का मान 0 है, तो 0 ऊपर नीचे कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो बिंदा कहाँ रह गया, यही रह गया। तो और बच्चों बोलो कि x का मान फिर कितना है, 7 है, x का मान कितना है, 7 यहाँ, और y का मान कहाँ है, 1 है। अब देखो बच्चा, 1 यहाँ, y का मान 7, ये ना प्लस में दोनों, इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा, कहाँ आके दोनों मिलेगा, यहाँ आके ना, बोलो बच्चा, यहाँ आके मिलेगा ना, है। आप लोग को आप लोग को ग्राफ उसमें साफ साफ रहेगा, इसमें आप लोग को थोड़ा सा भूलो नहीं, इसलिए बता रहे हैं, समझ गए ना। आप लोग को ग्राफ सारा चीज पता है, यही तो मान पता है, लेकिन बच्चा आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं, समझ गए ना। तो क्या होगा, यहाँ आएगा, अब फिर x का मान फिर कितना है, 3 है, 3 कहाँ है, यहाँ है ना। और y का मान कितना है, -1, -1 कहाँ है, बोलो तो यहाँ है। अब देखो बच्चा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा ना, इस जगह मिलेगा आके। तो बोलो बच्चा, इस जगह अब लाइनिंग खींच देंगे। अब लाइनिंग देखो खींचने के लिए है यहाँ कुछ, देखते हैं, हाँ है, हाँ है वन, यहाँ बच्चों थोड़ा सा हाथ से बना रहे हैं इसीलिए लग रहा होगा, समझे। अब उसके बाद बच्चा देखो, तो उसके बाद क्या है, समीकरण सेकंड का, x का मान कितना है, 5, y का मान 0, यही रह गया, यही रह गया ना, यही रह गया। अब x का मान फिर कितना है, 3 है, x का मान 3, y का मान कितना है, 1, x का मान 3, y का मान 1, कहाँ आ गया, यहाँ कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा ना, यहाँ आके मिलेगा, समझ गए। फिर x का मान कितना है, 1 है, और y का मान कितना है, 2 है, x का मान 1, y का मान 2, यहाँ दोनों आके कहाँ मिलेगा, यहाँ आके ना। अब बोलो बच्चा, अब बोलो, अब कैसे लाइनिंग खींचेंगे, ध्यान से देखना, फिर यहां से बैठाएंगे, देखो हुआ ना। अब बोलो बच्चों, यही ग्राफ आप लोग को बना के आना है, आइए इस जगह लिख देना, कौन समीकरण फर्स्ट का है, समीकरण फर्स्ट का लाइनिंग कौन है, ये तो है ना, x माइनस 2y बराबर कितना है, बोलो तो x-2y बराबर 5। और समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण सेकंड कितना है, 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10, यही ना जी। अब बच्चों रिक्वेस्ट करते हैं, देख के चल जाना बढ़िया से, आप लोग को ग्राफ एक तो निश्चित है, समझ गए, एक तो निश्चित है ग्राफ, समझ गए। और कल अनाउंस कर देते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग मार के आइएगा, सबका हम डिटेल से कल बताने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे पूरा क्वेश्चन को। और देखना बच्चों कितना आप लोग सही किए हैं, समझ गए, कितना आप लोग सही किए हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सोबो ठो, समझ गए, सोबो का आंसर बताएंगे कल, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा कल, समझ गए ना। कल जैसे 12:30 बजे आज मतलब फर्स्ट सिटिंग का और सेकंड दोनों का हम एनालिसिस करेंगे, पूरा दोनों क्वेश्चन का, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का हम मैथ का,
तो मैथ का ऑब्जेक्टिव हम सबसे पहले एकदम आंसर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चा सवाल नंबर, अब देखो तो सीख गए हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो तो क्या कर रहे हैं, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इससे लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान आप लोग को ज्ञात करना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है बच्चा। तो देखो, तो बोल रहा है कि एक 220 सेंटीमीटर एक बेलन है, 220 सेंटीमीटर ऊंची क्या है, इधर बनाते बगल में एक तो बेलन है बच्चा, क्या है, एक तो बेलन है, इसका ऊंचाई दे दिया है 220, एकदम देखने के लिए कल मिलेंगे सवाल इठो। 220 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है, समझ गए। और कह रहा है बच्चों इस पे और एक बेलन है, इस पर इसका त्रिज्या मतलब इसका ऊंचाई दिया, पहले लिख लो, इसका ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, डी कितना है 24 सेंटीमीटर, ये ना जी 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलो जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसी पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, बोला इसका ऊंचाई, एक और बेलन का ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर है ना बच्चा, इसका ऊंचाई बच्चों 60 सेंटीमीटर। इसको बड़ा बेलन मान लो, इसको बड़ा बेलन मान लो, इस बड़ा बड़ा बेलन, समझ गए ना। आप लोग बढ़िया से बनाना बच्चा, बड़ा छोटा लिखना बढ़िया से, बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन। छोटा बेलन के लिए क्या है, छोटा बेलन। तो बोलो बच्चा छोटा बेलन के लिए क्या है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है बच्चों 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या है 8, 8 कितना है त्रिज्या है, समझ गए ना। वाला अन्य बेलन आरोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान मतलब आयतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आयतन, समझ गया ना। तो बोलो बच्चा स्तंभ लिखेंगे, नीचे लिखना, नीचे लिखना, स्तंभ का आयतन बराबर स्तंभ, लोहे का स्तंभ लिखना, लोहे का बड़ा दिक्कत है, लोहे का स्तंभ का, लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान यही यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, द्रव्यमान बराबर दो बेलन है ना, लिखेंगे बड़ा बेलन, लिखेंगे बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन। हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं बच्चा, बढ़िया से लिखते हैं हम, समझ गए ना। आप लोग उस पर ना जाओ, सवाल पे जाओ, समझ गए ना, लिखावट में मत जाना। बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का, दोनों जुटा हुआ है ना, तो लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन, ये लिखना है ना, छोटे बेलन का आयतन, समझिए बच्चा। तो बोलो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, पार स्क्वायर एच प्लस पार स्क्वायर, या छोटा कहे या बड़ा कहे सूत्र वही होता है, समझ गए ना। अब बच्चों एक चीज और बता देते हैं, सूत्र का वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, मेरे चैनल पे एक सूत्र का वीडियो बना हुआ है, उसको एकदम निश्चित आप लोग देख के जाइएगा, 10-12 नंबर उससे आ जाएगा, समझ गए ना ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चों वही सूत्र होगा, तो पाई पाई दोनों में पाई कॉमन ले लिए, और आर एच क्यों नहीं ले सकते हैं, कि दोनों का आर एच अलग अलग है, समझ गया ना। इसका आर के बड़े बेलन का आर कितना है बच्चों, आर है 12, 12 पे स्क्वायर लिखेंगे, और गुना एच कितना है, एच कितना है इसका 220 है ना जी, 220 अब प्लस इसका आर कितना है 8 पर स्क्वायर, और गुना इसका एच कितना है 60 है ना जी, 60 है, इसका एच कितना 60 है ना जी, देखो 60 है। अब देखो बच्चा पाई का मान कितना, जल्दी बोलो पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है, अब बराबर 44, 144 प्लस 220, ये होगा जी, गुना है प्लस लिख दिए हम। गुना प्लस फिर 8×8 = 64 गुना 60 है ना जी। अब देखो बच्चा 22/7 गुना कितना होगा बोलो तो 144, 220 कितना होगा। अब ये सबको जोड़ करके गुना कर देना बच्चा। अब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और सवाल बताना है, यही कम करना है, समझ गए ना। अब गुना भाग करेंगे बोलेंगे सर सवाल मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ गए। अब इसको गुना करने तो सब जानवे करता है, गुना कर देना, तो जोड़ करके यहाँ से गुना कर देना, समझ गए। उसके बाद बच्चा क्या है 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम गुना लास्ट में 8 से गुना कर देना, 1 सेंटीमीटर का इतना हो जाएगा, 8 ग्राम का कितना होगा इतना से गुना कर। और पाई का मान बोल रहा है बैठाने के लिए, पाई का मान आपको 22/7 नहीं लेना है, वो देखो देखबे न किए थे पाई का मान कितना है, पाई का मान आपको बैठाना है 3.8
1 4 अगर पाई का मान दे देती यही बैठाना है बच्चा, अब गुना कर देना, समझ गया ना। तो सवाल नंबर अगला देखो, तो सवाल नंबर अब देखो बच्चा, इसमें आना निश्चितता है, माध्यक क्या बोल रहा है, आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है। आप लोग को ये वीडियो में आप लोग को एकदम देख के जाना है बच्चों, माध्य माध्यक बहुलक आना निश्चित है, 100% निश्चित है कि आपको आएगा ये क्वेश्चन माध्य माध्यक बहुलक से। बढ़िया देख के जब पहले बताएंगे बच्चों माध्य, क्या बताएंगे, माध्य, माध्य बताएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, जल्दी बोलो, पहले लिखना है, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखना। पहले कितना है, 65 से, जल्दी बोलो, 65 से 85, कितना है, 65 से 85, 85 से, जल्दी बोलो, 85 से 105, 105 से, जल्दी बोलो, 105 से 125, 125 से, जल्दी बोलो, 125 से 145, है ना जी, 145 से 145 से 165, 165 से, जल्दी बोलो, 165 से 165 से है 185, है ना जी, 185 से, जल्दी बोलो, 185 से 205। आपको माध्य पहले बना के दिखाते हैं, माध्य, ठीक है, उसके बाद माध्यक, माध्य, उसके बाद माध्यक बताएंगे, उसके बाद बहुलक लास्ट में बताएंगे, समझ गए, बहुलक लास्ट में बताएंगे, ठीक। तो देखो, तो बच्चा माद इसका फ्रीक्वेंसी मतलब एफ कितना दिया है बच्चा, देखो तो एफ कितना दिया है, एफ 4, उसके बाद 5, उसके बाद 13, उसके बाद 20, उसके बाद 14, उसके बाद 14 के बाद 8, उसके बाद 4, यह दिया है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं बच्चा, एक्स का मान, क्या करते हैं, एक्स का मान, समझ गए ना, एक्स का मान निकालते हैं। अब देखो बच्चा, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग देना है, मतलब जो अंतर है ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना, माइनस नहीं समझना, समझ लो, माइनस न समझना, ये मतलब डैश लिखे हैं, समझ गए ना, यहाँ देखो डैश लिखा है ना, माइनस न समझना। ये दोनों जोड़ करके 85 65 कितना होगा, 85 और 65, 5 5 10 की 0 हासिल 1 8 6 14 1 15, आधा कितना होगा, 150 का आधा, जल्दी बोलो, 75 है ना, 75 क्या होगा, 75। फिर ये दोनों जोड़ेंगे 85 और 105, 105 बोलो 0, 8 1 8 1 9, और फिर कितना, 190 का आधा कितना होगा, बोलो जल्दी, तो 190 का आधा 2 8 16 2 5 मतलब कितना होगा, 85 ना, 85 होगा ना, 2 2 नमा 18, 2 नमा 18, एक बचा 2 5 10, 55 होगा जी, हम 85 बोल रहे हैं, 55 कितना अंतर है बोलो, तो यहाँ अंतर ले लो, 75 से 55 कितना का अंतर है बोलो, 5 10 5 15 20 का, फिर 20 इसमें जो है जोड़ते जोड़ते जाओ, ठीक है, कितना होगा, 115, 115 20 कितना होगा, 135, 135 मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप लोग ये देख लेना, ठीक है ना, 135 और 20 कितना होगा, 155, 155 20 175, 175 और 20 कितना होगा, जल्दी बोलो, 155, 155 है ना होगा जी, 155 है ना। अब देखो बच्चा, अब क्या करते हैं, जल्दी बोलो, एफ गुना एक्स करते हैं, अब क्या करते हैं, एफ गुना, ये दोनों गुना करेंगे, गुना करेंगे, इसमें गुने भाग बच्चों है, ये है थोड़ा समझना है, माध्यक बना रहे हैं आप, समझ गए ना, आप लोगों को गुने भाग देखने हैं इसमें। तो बच्चा बोलो, एफ गुना एक्स करेंगे कितना होगा, 75 गुना 4 करेंगे, 5 चौके 20 कितना होगा, 5 चौक 20 की 0 कितना बचा 2, 7 चौक 28 और 2, बोलो 7 चौक 28 2 30, 300 होगा, फिर 50 25 2 और 9 5 45 2 47, 475 होगा, गुना करेंगे कितना, 13 5 65 की 5 2 5 13 13 5 18 की हासिल 1 और 13 13 1 14, 1485 गुना करेंगे कितना होगा, फिर बोलो बच्चा, तो जल्दी बोलो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, फिर 2 का 2 है ना होगा जी, 0 2700 होगा, गुना 14 5 70 की 0 हासिल 7, 14 5 70 7 70 के 7 हासिल 7, 14 14 और 7 कितना होगा, 14 7 21, 2170 होगा। अब देखो इसे गुना करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल 4 है ना होगा जी, हासिल 4 8 से 56 और 4 56 4 60 की 0 हासिल 6, और फिर 8 का 8 6 14, 1400 होगा। अब ये गुना करेंगे, 5 20 की 0 हासिल 2, जब 9 चौक 36 2 38 की 8 हासिल 3,
चार का 4 3 7 780। अब देखो बच्चा इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या, अब देखो यहाँ से एफ का मन जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको वो एफ का मन होता है। अब बोलो 5 4 9 और 9 13 9 3 12 22 22 20 कितना होगा, 22 20 42 42 और 14 कितना होगा, 42 14 56 ना, 42 14 56 और 56 8 कितना होगा, 56 8 64 64 64 और 4 कितना होगा, 64 4 68 है ना होगा जी। है, और ये किसका मान होगा, एन का मान, ये जोड़ेंगे तो ये किसका मान होगा, सिग्मा एफ एक्स। क्या कहेंगे इसको, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे कितना होगा बोलो तो, बगल में जोड़ के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। 300 475 300 475 475 उसके बाद 1485 1485 इसको जोड़ने में बहुत समय लगेगा बच्चों, आप लोग को खाली तरीका मालूम होना चाहिए, वहां गुना भाग तो करते रहना, तो आप लोग समझ गए ना। हम आप लोग को खाली भुलाए नहीं इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि आज समय समय पढ़ाने वाला नहीं है। तो ये जितना जोड़ के आएगा इसको कहेंगे सिग्मा एफ। तो माद बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो, माद बराबर होता है बच्चा, माद बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। अब बोलो इसको जोड़ के जितना आएगा उसको यहाँ लिखना है, और एन का मान जो यार 68 यहाँ लिख देना है, उससे भाग जाता, हो गया माध्य। समझ गया ना, ये हो गया। इसलिए बच्चों आज पढ़ाने का आप लोग को दिमाग से उतरे नहीं माध्य, इसलिए बता रहे हैं, समझ गया ना। आप लोग को बना के क्या दिखाएंगे, अभी वो समय है बताने वाला, नहीं बताने वाला समय है, क्योंकि सुबह एग्जाम है आप लोग का, समझ गया ना। तो बच्चों आप लोग तरीका मालूम हो गया ना, पहले क्या किए, पहले एफ का मान दिया रहा था, पहले एक्स का मान निकालते हैं, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग, ये दोनों जोड़ करके सबको जोड़ करके 2 से भाग, इतना आएगा। और उसके बाद कर देना एफ गुना एक्स, सबको जोड़ लेना, सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, इसको एफ को जोड़ेंगे तो एन का मान निकलेगा, सूत्र हो गया, समझ गया ना। इसी तरह अब आप लोग को बताते हैं बच्चा, क्या बताते हैं जल्दी बोलो, बताते हैं माध्यक। अब क्या बताते हैं बच्चा, माध्यक। ध्यान से देखना माध्यक कैसे बनता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब देखो अब निकालते हैं माध्यक, समझ गया ना। ठीक, अब बताते हैं बच्चों माध्यक। माध्यक में क्या होता है बच्चा, आप लोग को पता है, माध्यक में सबसे पहले ये बारंबारता, इसको क्या क्या कहते हैं, बारंबारता, इसको बारंबारता वार्ता कहेंगे, समझ गया ना। इसको एक तो निकालना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में बच्चा, इसमें इन्हें समझना, समझ गया ना। संचयी बारंबारता इसका लिखना। तो बच्चों क्या करना है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं बच्चों जोड़ करके, क्या करके, जोड़ करके निकालते हैं, समझ गए ना। कैसे निकालते हैं बच्चा, जोड़ करके निकालते हैं, समझ गए। तो जोड़ करके कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर इसमें एग्जाम में आप लोग को 2 चीज दिया रहता है, समझ गए ना, आपको या एफ दे देगा, आपको बोलेगा संचयी बारंबारता निकाल के माध्य की कला या माध्य की कला, तो आप लोग को खुद पकड़ना है। अगर छोटा बड़ा दिखाई दे समझना एफ है, माध्यक में, माध्यक में बता रहे हैं बच्चा, अगर छोटा बड़ा दिखाई दे समझना एफ है। देखो 4 है, 5 है, फिर 13 है, फिर 20 है, अब फिर देखो घट गया 14 आ गया, अब फिर घट गया 8 आ गया, मतलब छोटा बड़ा दिखाई दे समझना वो एफ है। अगर एफ दिया है तो आपको संचयी बारंबारता सीआई निकालना है, समझ गए। तो कैसे करते हैं, जोड़ करके 4 का 4 आने देंगे, यहाँ कौन सी जोड़ते जाएंगे, 5 4 9, 13 9 कितना होगा, 9 3 12 कितना होगा 13 9 3 12 के 2 1 1 1 2 कितना होगा 22 9 9 3 22, अब 22 20 कितना होगा, 22 20 42 कितना होगा, 42 42 14 कितना होगा, 42 14 42 14 होगा 56, 56 और 8 कितना 64, 64 4 कितना होगा 68। देखो संचयी बारंबारता कैसे, देखो एक लगातार अंक में बढ़ते क्रम में दिया रहता है, तो इसको खुद पकड़ना, या ये दे देगा तो आप लोग को ये निकालना है, और ये भी निकालते हैं बच्चों जोड़, इसको भी बता देते हैं, जल्द से देखो इसको मिटा देते हैं, समझ लो इसको मिटा देते हैं। आप बोलेगा सर इसको मिटा करके, ये देखो ये दे देगा, आप लोग को किधर लिखना है, ये याद रखना इधर रहता है, तो आप लोग को बीच में एफ लिख देना, एफ निकालना है, आपको एक पकड़ना है कि ये क्या दिया, छोट बड़ नहीं है, एकदम लगातार दिया हुआ है एकदम बढ़ते क्रम में, तो आप लोग को पकड़ना है कि ये क्या दिया है, समझ गए ना।
आपको एफ निकाल लेना है। एफ निकालते हैं घटा करके, संचयी बराबर निकालते हैं जोड़ करके, इसको एफ निकालते हैं बराबरता निकालते हैं घटा करके। कैसे घटाते हैं ध्यान से देखना, 4 का 4 ऊपर का रहने देंगे, समझिए, 4 का 4 ऊपर का रहने देंगे, समझिए। अब देखो इसको घटाते हैं, 9 में 4 का कितना बचेगा 5, 22 में 9 गया कितना बचेगा 13 बचेगा ना, 42 में 22 का कितना बचेगा 20, अब 20 56 में 42 का कितना बचेगा 14, 64 में 56 का कितना बचेगा 8, अब बोलो 68 में 64 का कितना बचेगा 4। देखो वही आया, मतलब नीचे से ऊपर वाला घटाना है, मतलब नीचे वाला में ऊपर वाला को, पहले ऊपर वाला जैसा इसको कैसे जोड़े, इसको यहाँ रख दिए, कौन से जोड़ते जाएंगे, 5 4 9 13 9 कितना 22, 22 20 42 42 14 56 56 8 64 64 64 4 68। ये बच्चों देख के जाना प्लीज, समझ गए ना, एकदम पूछना तय है, निश्चित है, गारंटी है, कल नहीं पूछेगा ना तब बोलना कमेंट में कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप बच्चे को झूठ पढ़ाते हैं, समझिए, इतना तक बोल दिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिए, पूछना तय है, निश्चित है, माध्य माध्य बोलक तीनों रहेगा, समझ गए ना। तो बच्चा तो देखो आपको अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, तो बहुत बड़ा ले लिए हैं, तो बच्चा अब क्या करना है अब क्या करते हैं, n बटा 2 निकालते हैं, मतलब क्या, n का मान कितना है 68, कितना था 68, n बटा 2, n बटा 2 मतलब 68 बटा 2 कटेगा कितना 34 गुना 68 होता है 34। अब देखना संचयी बराबरतम, ठीक इससे बड़ा वाला जहां दिखाई दे अंक वही उसी को घेर देना है। बोलो यहाँ ऊपर से शुरू करो, इससे बड़ा 34 से बड़ा, 34 बड़ा, देखो 42 है ना, इसको यहाँ से घेर दो, ये क्या घेर दिया, इसके जिसको घेरा है ठीक ऊपर वाला कहते हैं बड़ी एफ, और इसके ठीक कोनोसिया वाला कहते हैं छोटी एफ, याद रखना, समझ गए ना। यो याद रखना बराबरता किधर रहता है, संचयी बराबरता किधर रहता है, यो याद रखना, वहां बढ़िया सिस्टमेटिक से बैठाना है बच्चा, समझ गए ना। इसको कहते हैं एल, क्या कहते हैं बच्चा एल। अब माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है, बोलो माध्यक बराबर होता है बच्चा, माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़ी एफ बटा छोटी एफ गुना एच, या आई कहते हैं या एच कहते हैं, एक ही बात है। आई मतलब आई लिखो या एच लिखो, एक ही बात है। आई को क्या कहते हैं, इसके डिस्टेंस कितना, मतलब कि डिस्टेंस मतलब नहीं, इसका अंतर कितना है, समझिए ना, अंतर कितना है, बोलो 65 से 85 क्या है, कितना 5 10 15 5 20 का अंतर है ना, 20 का अंतर है ना, उसी को कहते हैं एच या आई, समझिए ना। तो बच्चा यहाँ मान बैठा देना है, एल का मान कितना है 125, एन बटा 2 कितना है, एन बटा 2 34, अब माइनस बड़ी अब कितना, बोलो बड़ी अब कितना है 22, और छोटी अब कितना है 20, अंतर कितना का है 20 का। अब इसको बच्चा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, हम सॉल्व करने के लिए आज नहीं बताएंगे, आप लोग को तरीका बता रहे हैं कैसे आप लोग बना के, ये दिमाग से उतर गया है ना, तो बच्चा तो उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, समझ गए ना। तो माध्य बता दिया, माध्यक बता दिया, अब बहुलक बताना है, क्या बताना है बच्चा, बहुलक। तो बहुलक में बच्चों तो हम इसी को मिटाते हैं, ध्यान से देखना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक। तो बच्चा अब बताते हैं बहुलक, क्या बताते हैं बहुलक, समझ गए ना। अब बहुलक में इसी में यही सवाल में ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो, बहुलक में क्या करते हैं, इसका एफ तो दे दिया था, एफ तो मिटा दिए, लेकिन एफ लिख देते हैं फिर से। एफ कितना है 4 है 5 है 13 है 20 है 14 है 8 है 4 है। इसमें डायरेक्ट एफ बहुलक बहुत आसान होता है, एक नंबरों में बहुत आसान, जो ज्यादा बार में रहेगा वही मतलब बहुलक का ज्यादा संख्या, मतलब ज्यादा रिपीटेशन संख्या, जो रिपीट वाला संख्या वही माध्यक बहुलक होता है। बहुलक बहुत आसान है, जो बड़ा संख्या दिखाई दे बराबर उसी को घेर दो। कौन बड़ा है सबसे बड़ा, जल्दी बोलो तो, बड़ा है कौन, तो जल्दी बोलो 20 है बड़ा, इसको घेर दो, घेर दिए। इसको ठीक ऊपर वाला कहते हैं F0, इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F2, समझ गए। मानना है F0 F1 F2, इसको कहते हैं L, क्या कहते हैं L, हो गया। बहुलक बराबर सूत्र मालूम है आप लोग को, बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है, L प्लस क्या होता है, जल्दी बोलो, L प्लस
F1 माइनस F0 क्या होता है? F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 समझ गए ना? गुना आई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र बैठा देना है। देखो L का मान कितना है? L का मान है 125 प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान 20 माइनस F0 का मान कितना है? 13 गुना 2 गुना F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 का मान कितना है? F0 का मान 13 माइनस F2 का मान कितना है? 14 गुना I कितना मतलब H कितना है? 20। सॉल्व कर देना है। यही होता है बच्चा, एकदम बढ़िया से आप लोग को ध्यान से बना लेना, सवाल छोड़ना नहीं है, एक और सवाल नहीं छोड़ना, समझ गए ना? इसको सॉल्व कर लेना, हो गया, समझ गए? चलो देखो बच्चा, सवाल मैथमेटिक्स बोलो आप लोग को एकदम सीख गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर बच्चों क्या बोलता है इसमें? माध्यक, भाई माध्यक आप लोग को बताइए दिए हैं, माध्यका बताइए ना दिए कैसे बनाना है। माध्यक जिसको माध्यका का या माध्यक एक ही बात है। माध्यक ये क्या दिया जल्दी बोलो तो? आप लोग बताइए 5 15 30 8 2 कमेंट में जल्दी बोलो। बारंबारता दिया है ना, संजय बारंबारता निकाल रहा है जोड़ करके, समझ गए ना? बना लेना, तो दिक्कत ना। चलो देखो अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर बच्चा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। बोला 2/3 गुनी हो। बोल रहा है 11वां चैप्टर याद करो, 11.1 11.2 बताए हैं रचना, पता है? ऐसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना, समझ लो हम नीचे ले लिए 6 सेंटीमीटर, क्या ले लिए बच्चा? 6 सेंटीमीटर। आप लोग इंची से करना है, और इधर ले लिए 5 सेंटीमीटर, आप लोग बढ़िया से इंचेस करना है। इधर ले लिए 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ले लिए, ये 5 सेंटीमीटर ले लिए। आप अपने मन से नीचे खींचते हैं ना, बड़े छोटा कोई कौन खींचते हैं ना, खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? अब बोलेगा 2/3 गुनी पर विभाजित करने के लिए। ये दोनों में बड़ा कौन है जल्दी बोलो? ये दोनों में बड़ा कौन है? 3 बार नीचे काटते हैं, एकदम 1.5 सुई से इसको फैला कर लेते हैं, ऐसे फैलाते हैं ना, है फैलाते हैं, इसको ऐसे करते हैं जितना फैलाते हैं, 1 2 3 करते हैं नहीं करते हैं? या करते थे? अब उसके बाद बच्चों अब लोग नीचे में क्या है? 3 है, 3 से यहां मिला, पहले ए बी सी, इसको मान लो ए बी और सी मानते हैं, इसको B1 इसको B2 इसको B3 कहते हैं ना जी। बच्चा आप लोग को खाली एकदम याद दिला रहे हैं कि ये सब छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ोगे बच्चों 5 नंबर गया। आज जितना बताएंगे 5 नंबर में पूछेगा एकदम निश्चित गारंटी के साथ, समझ गए ना? तो बच्चा जो नीचे में रहता है उसी को नीचे से मिला देते हैं, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं, समझ गए? अब देखो बच्चा, अब क्या कितना अंदर गया? अब 3 ऊपर ऊपर में का छोटा है, अंदर जाएगा, कितना अंदर जाएगा? एक एक छोटा है ना, 3 से 2 3 और 2 कितना का अंतर है? 2 1 का अंतर है, तो 1 अंदर जाएगा। जितना इसको फैला है उसको इतने से काटेंगे, यहां भी काटेंगे, यहां भी काटेंगे। एकदम बहुत आसान तरीका से रचना बताया, यही बना के आ जाइएगा, एकदम नंबर नहीं करेगा। बहुत बच्चा इसमें कमेंट करेगा सर इस तरह हम लोगों ने बताया है, जिस अलगी मतलब बच्चा देखेंगे कोई पहली बार इस टाइप का देखेंगे रचना, तो बोलेगा सर इस टाइप का क्या बता रहे हैं हम, इस झूठ बता मतलब कि गलत बता रहे हैं। नहीं बच्चा, यही तो बना के जाइएगा तो आप लोग को एकदम 5 नंबर से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, समझ गए ना? इसको यहां से 2 से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको कहते हैं सी डैश, इसको कहेंगे ए डैश, यही हुआ रचना। अब बच्चा नीचे में बहुत तरह से लिखा जाता है, उतना लिखना नहीं, यही खाली आप बना के आइएगा, आपको रचना नहीं कटेगा, समझे? एकदम गारंटी है, रचना नहीं, आंसर सही नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, इतना सा कर लेना बच्चा। अगर यहाँ बच्चों अगर बहुत बच्चा जैसे बोलता है 4/5 रहता तब सब जैसे बोलता है 4/5 ने और बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर यहाँ 5/3 रहेगा तब सर, या 3 या 2 रहेगा तब सर, रहेगा सर 2, तब क्या करेगा? क्या करेंगे? जो पहले बड़ा है 5 बार काट लेंगे, फैला करके 5 बार काट, नीचे में जो है 2 से इसको मिला देते, उसके बाद कितना बाहर गया अंदर बाहर गया उतना बाहर कर देते इसको, 1 2 3 3 बार गया, यहाँ पे ऊपर कर देते 3 1 2 3, इसको यहाँ से मिला देते, इसको यहाँ मिला देते, हो गया। आया समझ में? ठीक, आप लोग को रचना पता हो गया कैसे बनाना है, एकदम आना तय है, निश्चित है बच्चा, ठीक है? चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो तो, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक अपरिमेय से, बताए हैं एकदम निश्चित है, पूछने तय है, आप लोग को कल बताएंगे हम
कि वो देखो बच्चा, हम बताए थे कि नहीं बताए थे, हम प्रूफ के साथ कल आएंगे हम वीडियो बनाने के लिए, एकदम पूरा सबसे पहले एनालिसिस करेंगे आंसर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट बताने वाले हैं कल। आप लोग मिला लेना बच्चों, कितना हम सही किए हैं, समझ गए ना। तो सिद्ध कैसे करना है, क्या एक बार और याद दिला देते हैं, सिद्ध कैसे करना है बच्चा। अगर इस तरह दिया रहे, अगर अपरिमेय दिया रहे, सिद्ध करना है तो पहले इसको उल्टा मानेंगे, उल्टन मानते हैं, समझिए क्या मानेंगे, माना कि ये अपरिमेय बोल रहा है, सिद्ध करने का, माना कि ये परिमेय मान लेते हैं, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्या मानते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या है, समझ गए। तो क्या 2 + √2 बराबर p/q मानते हैं, 2 को उधर करो, √2 इधर बचा, p/q - 2, यहां कुछ नहीं तो 1, √2 ए क्यू एक कैल्सियम कितना होगा, क्यू, क्यू एक क्यू, पी एक पी माइनस क्यू बार में 2q, क्या होगा जी। अब क्रॉस गुना करो, p का p - 2q बराबर √2 है, √2q, क्या होगा जी, √2q। अब देखो 4 लाइन खाली लिखते हैं इस जगह, 4 लाइन आप लोग को लिख लीजिएगा, एकदम आंसर गलत नहीं होगा, समझ लो क्या लिखते हैं आप। अतः p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। अतः p और q एक पूर्णांक संख्या है, तो p - 2q इधर का पहले लिखते हैं, तो p - 2q एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, समझ गए ना। तो p - 2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए लिखते, इसलिए इसके बराबर में कौन है, ये ना है, तो ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय होगा, होगा कि नहीं। अगर बराबर में कोई चीज है, कोई चीज रखते हैं और 1 किलो इधर भी 1 किलो है, तो ये 1 किलो का अगर 1 किलो ये होगा, जैसे कोई 2 बटखरा रखे, हमको पता नहीं है कितना है, हम 1 बटखरा लेके इधर धरे, इधर भी उतरे धरे, अब बाद में पता चला कि 1 किलो है, तो ये भी 1 किलो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, इसलिए √2q एक परिमेय संख्या, ये लिखना है, परिमेय संख्या, संख्या है, ये लिखना बच्चा। अब इस जगह से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट यही आता है कि ये विरोध करने लगा √2, ये बोलने लगा कि हम परिमेय कैसे होंगे, हम तो अपरिमेय है, इसको कहा कि √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, तो विरोध करने लगा। लेकिन इस जगह लिखना है, लेकिन, लेकिन √2 इस संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या का विरोधाभास है, विरोधाभास है, लिख देना है, समझ गया ना। तो क्या लास्ट में विरोध किया, सब मान गया, लिखेंगे लास्ट में अतः, लास्ट में लिखना अतः, पूरे लिख देना है 2 + √2 एक, एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखना बच्चा, अपरिमेय, 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 अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ, एकदम 2 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, यही गारंटी है, समझ गए ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल होगा, समझ गया ना। अगला सवाल है, लास्ट सवाल नहीं, एक सवाल और होगा इसके बाद से, इसके बाद से एक सवाल और होगा, समझ गया ना। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद से, पाद बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ध्यान से देखो बच्चा, एकदम पूछना निश्चित है। बोल रहा है पहले, सबसे पहले हाइटेड डिस्टेंस सवाल में 9वां चैप्टर में सबसे पहले जमीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सबसे पहले जमीन बनाते हैं, पृथ्वी जिसको भूमि कहते हैं, समझ गया ना। तो भूमि बनाते हैं, बोला कि इधर एक तो मीनार है, क्या है, तो बच्चों समझ लो ये मीनार है, क्या है बच्चा, मीनार समझ लो। बोला शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पास से मीनार के शिखर, इधर भवन बना हुआ है, एक तो क्या बना हुआ है, भवन, समझ लो यह क्या है बच्चों, भवन। अब सवाल पढ़ो, समझ गया ना। बोला एक मीनार के पाद से, पाद बिंदु क्या हुआ, निचला हिस्सा, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसका शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, समझ गया ना। और बोल रहा है
कि भवन के शिखर, भवन के पाद से, भवन का पाद मतलब पाद बिंदु को हुआ निचला हिस्सा, अब मीनार के शिखर, मीनार कौन शिखर हो, ये हुआ, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्या बोल रहा है, 60 डिग्री है, समझ गए ना। अब बोल रहा है तो यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, समझ गए, इसका ऊंचाई 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई मालूम नहीं है बच्चा, समझ गए, उसको मान लिए एक्स, जिसका मालूम करना है उसको मान लिए एक्स। तो बच्चों क्या करना है, इसको निचला हिस्सा को मान लेते हैं y, वहां x माने इसको मान लेते हैं y, समझ गया ना, इसको मान लेते हैं बच्चा y, ठीक है। अगर हम इतना सा, पहले हम कितना सा लेके चलेंगे, ध्यान से, पहले 30 थीटा का मान कितना लेके चलेंगे, बोलो तो 60 या 30, जल्दी बोलो, आप लोग बोलिए सर, बोलो 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 जल्दी बोलो, कितना लेके चलेंगे, थीटा का मान पहले 60 लेके चलो या 30, जिसका मान लेके जाना है उसका मान लेके चलो। तो ये कौन जो दिया है थीटा का मान है, थीटा का मान अगर हम 60 डिग्री जिसको लेके जाना तुम्हारा मर्जी है, तो बच्चों 60 डिग्री लेके, 60 डिग्री यहाँ से इतना सा यही ना, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बोलो तो, इसको कहते हैं लंब, लंब को सूचित करते हैं पी से, और इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार, आधार को सूचित करते हैं बी से, पी बाय बी, पी बाय बी किसका सूत्र होता है, बोलो तो टेन का, किसका सूत्र होता है, टेन का। अब बोलो बच्चा, टेन का यही सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर, मेरा देखो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने, 9वां चैप्टर पढ़ाने का अलग तरीका है, बॉक्सिंग जगह इसको ए बी सी मान के पढ़ाएंगे, ए इसको बी इसको सी इसको डी इसको मान लेके ए बी बटा लिखेंगे, ए बी बटा बी सी यही लिखेंगे। हम वैसा नहीं, डायरेक्ट आंसर पे भागते हैं, आंसर मतलब डायरेक्ट हम तरीका पे भागते हैं, जैसे एकदम शॉर्टकट तरीका से बने, ताकि एग्जामिनर एकदम पूरा समझे। तो मेरा तरीका अलग अलग है, आप लोग पढ़े हैं बच्चे, आप लोग बढ़िया से यही यही विधि बनाना है जाके, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या, पी बाय बी, पी बाय बी, बी क्यों लिख दिए, पी बाय बी, ध्यान सुनो, इसको पी बाय बी, और टेन थीटा का मान कितना, 60 ना, तो टेन लिखेंगे, टेन 60 डिग्री, अब बराबर पी का मान क्या है, पी का मान कितना, 60, कितना है 60, अब बी का मान क्या माने है y, क्या माने है y, ये ना, टेन 60 का मान कितना, √3 बराबर 60 बटा क्रॉस गुना करो, √3y, √3y बराबर 60, तो y बराबर कितना, 60 बटा √3। अब देखो y का मान जैसे आया इसको घेर के रख दो, अब थीटा का मान इधर बनाते हैं, थीटा का मान कितना लेके चलेंगे, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना लेके चलेंगे बच्चों, 30 डिग्री। अब बोलो 30 डिग्री इतना, ये इतना सा है कि ना है, इतना सा है कि ना है, यहाँ तो मेरा हाथ देखो, इतना सा बच्चा ये ना है, तो बोलो इसमें p का मान कितना, इसको p कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको b कहते हैं, p बाय b, फिर tan थीटा लेके चलेंगे ना, तो इसको कहते हैं p, इसको कहते हैं b, तो भाई tan थीटा बराबर p बाय b, यानी कहेंगे, तो tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, थीटा का मान ना 30 डिग्री ना, 30 बराबर p का मान कितना, जल्दी p का मान कितना x, अब b का मान कितना है y, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x बटा y। एक चीज और बच्चा, एकदम वो वीडियो मेरा सूत्र वाला वीडियो एकदम निश्चित देख के जाइएगा बच्चा, बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। इसमें सारा चीज बताए, tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना, sin 30 का मान कितना, cos 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, सारा चीज बताया गया है बच्चा, इसको याद करके जाना, समझिए ना। तो मतलब बोलो बच्चा, y का y बराबर कितना, √3x, ये होगा। अब लिखना है बच्चा, यहाँ किसी का मान आया है, y का मान रख लेना है, क्या लिखना है बच्चा, y का मान आया है ना, अब y का मान रखने पर क्या लिखना है, y का मान रखने पर, अब y का मान कितना आया, बोलो तो, y का मान आया बच्चा कितना आया है, इसका मान रख दो, कितना, 60 बटा √3 बराबर √3x, है ना। अब यहाँ क्रॉस गुना करो तो, बोलो √3 गुना √3 कितना, इधर बनाते हैं, √3 गुना √3, √9 का वर्गमूल कितना, 3x, अब बराबर 60 का 60, x बराबर कितना, 60 बटा 20, x का मान कितना आया, 20 आया। अब देखो बच्चा, x का मान, जिसका मान पूछ रहा था, भवन का ऊंचाई कितना आया, 20 मीटर, मीटरे में ना है जी, अब बोलो बच्चा, तो मीटरे में ना, कितना है, 20, समझ गया ना। तो बच्चा, जिसका ऊंचाई मालूम करना था, भवन की ऊंचाई कितना मालूम हुआ, 20 मीटर, यही करना है बच्चा, 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, समझ गए ना। तो बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल, लास्ट सवाल होगा, लास्ट सवाल है बच्चों, क्या है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा है, यही प्रूव करना है।
प्रूफ करने वाला बच्चा 5 नंबर में पूछेगा, समझ गया ना, 5 नंबर में पूछना निश्चित है। तो बच्चा बायां पक्ष और दायां पक्ष, बाम पक्ष और दायां पक्ष कितना प्रूफ करना, उतना प्रूफ करना है। साप का मान रखते चलो, साप का मान रखते चलो, LHS लिखना है, इधर से लेके चलेंगे, लिखना LHS, समझ गया ना। तो बोलो tan का सूत्र क्या होता है, सारा सूत्र बताए एक वीडियो में, sin थीटा बटा cos थीटा बटा 1 माइनस cot का cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot का cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस tan का sin थीटा बटा cos थीटा। हो गया, ऊपर का जैसा है रखते चलेंगे, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, sin थीटा बटा cos थीटा ऊपर का जैसा है रहने दे, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक एलसीएम ले लो कितना रहने दे, ये तो कटे। अब देखो एक sin का एलसीएम कितना, sin थीटा, एक हम sin में sin थीटा माइनस cos थीटा होगा ना जी, अब प्लस ऊपर का जैसा है रहने देंगे cos थीटा बटा sin थीटा, ये होगा जी, अब बटा यहाँ कुछ नहीं बच्चे, एक एलसीएम ले लो, एक cos का एलसीएम कितना cos थीटा, ये होगा, एक cos बारे में cos का cos थीटा माइनस sin थीटा, ये होगा जी। अब देखो बच्चा, अब क्या करना है, ऊपर का जैसा रहने देंगे, नीचे वाला भाग के रूप में उल्टा देंगे, गुणों में चल जाएगा, sin थीटा बटा क्या लिखेंगे cos थीटा, sin ऊपर, ये आ जाएगा कहाँ नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा, ये होगा जी। अब प्लस ये भी भाग के रूप में है, उल्टा देंगे गुणों के रूप में चल जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा, है ना जी। अब बोलो बच्चा, ये ऊपर cos थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ना जी। अब बोलो बच्चा ऊपर गुना sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा बटा cos इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ना। अब प्लस cos गुना cos ऊपर गुना cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ना जी। अब देखो बच्चा, इसको पहले लिखो, इसको जैसा है रहने दो, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, ऊपर का जैसा है रहने देंगे, कोई दिक्कत ना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा ये जैसा है रहने दो, इधर का जैसा है रहने देंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब प्लस बड़ा हो जाएगा बच्चों, वीडियो थोड़ा देखना जरूर बच्चा, यही कहेंगे आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, जरूर देखना वीडियो। इसको पहले लिखो, माइनस डायरेक्ट बाहर कर दो, बाहर कर दो, तो क्या बचा क्या बचा इस जगह, जैसा रहने देंगे, खाली डायरेक्ट बाहर कर दिया, मतलब इसको पहले जैसा है चिन्ह वही लिखेंगे, इसको माइनस में माइनस डायरेक्ट बाहर कर दिए, डायरेक्ट बाहर कर दिया माइनस को, ठीक है ना। अब ये तो जैसा है रहने देंगे, साइन थीटा का साइन थीटा, एक स्टेप कम कर दिया बच्चा, आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए ना। आई इसको लिखो साइन थीटा, मतलब कोमा ले लिए पहले, आई प्लस में है, अब प्लस है प्लस और माइनस कोमा ले लिए, प्लस माइनस माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत। तो देखो बच्चा, प्लस माइनस कितना होगा, मेंशन होगा, प्लस माइनस माइनस होगा अच्छा एक स्टेप लगाइए देते हैं हमसे, एक स्टेप नहीं होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, अब प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो, अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, ये दोनों में से एक तो आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, है ना जी। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, cos cos भी कटेगा, क्या बचेगा, cos cos कटेगा, साइन बचेगा, साइन गुना साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन क्यू, क्या होगा साइन क्यू थीटा, इसको कट गया, cos एक बचेगा, ये भी कट जाएगा, cos गुना cos स्क्वायर क्या होगा, cos क्यू, क्या हो गया cos क्यू थीटा। अब बोलो बच्चा, ओ हड़बड़ कम में गड़बड़ होता है, ठीक। अब तो बोलो बच्चा, ए क्यू माइनस बी क्यू, जल्दी बोलो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, सूत्र होता है जी। तो इसी सूत्र पर इसको तोड़ दो, क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, अब बोलो बच्चा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा,
है ना जी। अब बटा नीचे में जैसा है रहने था cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये और ये कटा कटा ना, इसका मान कितना 1 प्लस इधर क्या बचा साइन थीटा इंटू cos थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना एक एक ना। अब बटा कितना नीचे में क्या बचा cos थीटा। अब देखो बच्चा इस जगह cos थीटा इंटू साइन थीटा है ना बचा। अब दोनों के नीचे ये है, एक करके बैठा दो। आप लोग तो इस जगह से जानवे करते होंगे, हम तरीका बताए बच्चा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन में, हम गारंटी नहीं लेंगे लेकिन पूछ सकता है क्वेश्चन, समझिए ना। और जितना उधर पीछे बताए हैं क्वेश्चन निश्चित है, समझिए निश्चित गारंटी के साथ। अब इस जगह बना सकते हैं बच्चों, आप लोग एक करके नीचे बैठा दो, हो गया जब आपका सूत्र जानवे करते हैं, समझ गए ना। तो बच्चा एकदम रिवाइज करके निश्चित जाना, अगर चाहते हो मैथ में 100 में से 90 95 नंबर उठाए तो निश्चित बना के जाना बच्चा, सूत्र वाला वीडियो देख लेना, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे का ऑल द बेस्ट। आप लोग का कल एग्जाम सही जाए, एकदम भगवान से प्रार्थना ये करते हैं बच्चों, एकदम तुम लोग का कल का एग्जाम एकदम कॉपी फाड़ के लिखो, कॉपी फाड़ना नहीं है, मतलब ऐसा एकदम लिखना है ताकि बच्चों, और यही कहेंगे गीज मीज नहीं करना, समझ गए ना, गीज मीज नहीं करना। और बताते हैं बच्चों गीज मीज नहीं करना, एक कोशिश करना सिस्टमेटिक से सीरियल वाइज हर एक क्वेश्चन का जवाब देना, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अगर नहीं बन रहा है तो 6 7 आगे पीछे कर सकता है, लेकिन कोशिश करना सीरियल वाइज नंबर देगा, सीरियल वाइज क्वेश्चन का सोल्व करेगा ना तो एग्जामिनर को आने में थोड़ा सा आसान लगता है, 1 2 3 उसको आगे पीछे नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर टिक मारते जाएगा, समझ कोशिश करना खाली। तो ऑल बच्चे को ऑल द बेस्ट, आप लोग का कल का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, भगवान से यह प्रार्थना करते हैं बच्चों। तो आज के लिए यही इतना ही, कल आप लोग से मिलते हैं, आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, कल एकदम पूरा वीडियो बनाएंगे आप लोग का, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय हिंद।